एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम वीरनगर था। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने के लिए आती है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा जो अपने हवेली में रहने आए थे। सभी के आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सभी को पता लगता है मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा पीला पड़ने लगा। आनन फानन में परिवार ने डॉक्टरों को बुलाया और डॉक्टरों को भी कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने पास में ही बने एक हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रित किया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आया। गाँव के बुजुर्गों ने जब बच्चे की हालत को देखा तो उन्होंने ओझा के पास जाने को कहा। आज भी गांव में पुराने रीति रिवाजों के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। परिवार के सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझा के पास जाने को भी तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहा करते थे जो कि काली विद्या में माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्यों आई हो तू यहाँ? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ? यह सुन बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात नहीं बताई गई थी। लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे, इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंख लाल हो चुकी थी, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कहीं ज़्यादा था। ओझा ने जब विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका, बच्चा ज़मीन पर लेट गया और ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की विभूति से ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप ज़मीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज़ में ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाया, अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा सवाल सुन के उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देख उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे, बाबा ये सब क्या है? यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है जो आज से 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई। उसे ऐसी सज़ा देने वाले और कोई नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे और वह चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए आई है, क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जला दी गई थी और उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जिंदा जल गया था। इसी वजह से वह उस वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी घोर तपस्वी शक्तियों के मंत्रों के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगने लगा कि यह हमेशा के लिए ठीक हो गया है, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी, सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत।